नमस्कार दोस्तों, आपकी आवाज़ में आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव चलते रहता है। इस हाल फिलहाल अभी नगर निकाय का चुनाव का ज़ोर शोर से माहौल है। इसके पहले मुखिया का चुनाव हुआ, मतलब जो भी ग्राम पंचायत लेवल पर होता है उसका चुनाव हुआ। फिर उसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, फिर लोकसभा का। अब क्या होगा, अब नगर निगम का चुनाव हो रहा है, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। इसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, फिर विधानसभा का 2025 में। फिर उसके बाद में पंचायत प्रतिनिधि होता है, ग्राम पंचायत के जिला परिषद लोग होते हैं, मुखिया जी होते हैं, वार्ड साहब होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। उनका चुनाव 2026 में होगा। ठीक है दोस्तों, क्या आप सबको पता है, लोग विकास की बात तो करते हैं कि यहाँ पे विकास हो रहा है, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, बट वोट देने जाते वक्त ये भूल जाते हैं कि अभी जो मैं वोट दे रहा हूँ, यानी मैं भी जो बीज रोप रहा हूँ वैसा ही हमको फल मिलने वाला है, वही चीज़ भूल जाते हैं। आप जिस चीज़ का बीज बोएंगे, आम का बोएंगे तो आम ही पाएंगे ना, केला तो नहीं मिलेगा आप खाने के लिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि आप कभी भी वोट करें तो लोकल प्रत्याशी के आधार पे करें। कुछ लोग बोलते हैं क्या, हमको ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, मतलब अपने समाज के लोग को देखना है, अपने जाति के लोग को देखना है, अपने धर्म के लोग को देखना है। बट वे ये भूल जाते हैं, ऊपर तो आप देख रहे हैं बट ऊपर वाला आपको नीचे नहीं देख रहा है। ऊपर वाला का सिर ऊपर ही है, ऐसे नीचे सिर नहीं है, उसका सिर ऊपर ही है। वो अपना आगे बढ़ने के चक्कर में लगा है, समाज को विभाजित करने के चक्कर में लग रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपका वोट लेने के चक्कर में लगा है। लेकिन आपको क्या, हमको ऊपर देखना है, लोगों से नहीं मतलब है। चाहे वो कुत्ता को अपना माला क्यों ना पहना दे, आपको क्या कहना है कि हमको पटना देखना है, दिल्ली देखना है, बट ये सही नहीं है। आप अपना तो फ्यूचर बर्बाद कर ही चुके हैं पहले ही, आप अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे मुझे ये वीडियो बनाने में किसी बात का डर नहीं है। मैं यहाँ पे स्पेशली जो समाज में हो रहा है उस पर मैं बात करूँगा, लुका छिपा के नहीं कि मैं आपसे साफ सफाई अपने आप को एक अच्छा फेस बनाने के लिए मैं हिडनली बात करूँगा, मैं लोकली बात करूँगा। दोस्तों, आप सबको पता है, कुछ लोग भाजपा को वोट देते हैं, जानते हैं, बहुत सारे लोग जो भी मतलब विकास से प्रभावित होकर देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग देते हैं भाजपा को वोट क्यों, हम फॉरवर्ड हैं, हम राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, कास्ट है, लाला है, तो हम भाजपा को वोट देंगे। कुछ लोग राजद को वोट देते हैं क्यों, हम यादव हैं, मुस्लिम है, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, एससी है, एसटी है। कुछ लोग लोजपा को वोट देंगे क्यों, हम पासवान जी है, पासवान जी के बेटे रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी है, उनको वोट देंगे, उनके हाथ को मजबूत करेंगे। और कुछ लोग नए पे आए हैं, सन ऑफ माला सहनी जी यानी मुकेश सहनी, उनको मल्लाह समाज के लोग वोट देंगे क्यों, क्योंकि मुकेश सहनी जी मेरे समाज के हैं, मेरे वर्ग से आते हैं। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनका अपना कैडर वोट है, जिनको लगता है कि अपना वोट ये बपौती है। रियल में बेवकूफ़ लोग बपौती बन ही जाते हैं। बेवकूफ़ लोग तो ऐसे काम करते हैं जिससे लगता है उसी पार्टी के पैदाइशी लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लोकली बात कर रहा हूँ, ठीक ना, लोकली मतलब सामाजिक मुद्दा बात कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा कहना है कि आप कभी भी वोट करें ना तो लोकल कैंडिडेट के आधार पर करें, क्योंकि देखिए लोकल कैंडिडेट ही आपके काम में आता है, बाकी कोई कैंडिडेट आपके काम नहीं आने वाला है। ये आप लिख लीजिए, ये आज से नहीं बबादम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ लोग देंगे, किसको वोट देंगे, कुछ लोग आरजेडी लल्टेन को वोट देंगे क्यों, क्योंकि हम यादव हैं, मुस्लिम है, उनको लगता है कि हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, लालू को वोट देंगे, लालू का बेटा सीएम बनेगा तो काम करेगा। बट दोस्त रियल में ऐसा होता नहीं है, दिखता है पर होता नहीं है। विकास उसी का होगा जिसके पास लालू यादव के पास जिसका पहुंच पहले से है, या तेजस्वी के पास पहले से है। कुछ लोग भाजपा को वोट देते हैं, बनिया समाज लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, और राजपूत समाज लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग बाकी को वोट नहीं दे रहे हैं, ऐसा आप कभी नहीं सोचिए। आप भी समझदार है, हम भी समझदार है, लोग सबको वोट देता है, वो कहाँ दे रहा है वही जानता है, आपको नहीं पता है इस बारे में, ठीक है। तो मैं मुख्य बात कर रहा हूँ, मेन मुद्दा पे आता हूँ। अब कुछ लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उनको क्या लगता है मंदिर बनेगा ज़्यादा, ब्राह्मण कराया जाएगा, फिर से राम राज आएगा, वही पुरानी व्यवस्था आएगी, चारों वेद जो मतलब है ना, भूमिहार ब्राह्मण, सॉरी उसको बोलते हैं ना, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, खैर छोड़िए, उसका मैं आगे वीडियो में इसका चर्चा करूँगा। क्योंकि देखिए मेरा ये जो वीडियो है ना इंटेंशनली हम बना रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है, मैं ना कोई स्क्रिप्ट तैयार किया हूँ ना कुछ, बस मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। आपको मेरा विचार कैसा लगा, आप मेरे से सहमत है या नहीं, आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। आपको जो करना है, शाबाशी देना हो, गाली देना हो, जो देना हो दे सकते हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यही हम कहना चाहेंगे लास्ट में, आप कभी वोट करें, एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करें, एक अच्छे व्यक्तित्व को वोट करें, एक अच्छे समाज के लिए वोट करें, अच्छे स्कूल के लिए वोट करें, अच्छे अस्पताल के लिए वोट करें, अच्छे बिजली के लिए वोट करें, अच्छे डेवलपमेंट के लिए वोट करें, अच्छे सामाजिक समरसता के लिए वोट करें। और फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अब केजरीवाल जी हैं, उन्होंने वोट को कैसे बदला, विकास पे लाया, पूरा विकास पे वोट को केंद्रित किया, डेवलपमेंट किया,
हाल तो ये हुआ प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी में आने लगे। सोचिए बिहार में होगा तो कितना बड़ा बदलाव होगा। जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो हीन मानस से देखते हैं ना कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, कहीं नहीं भेज सकते हैं, भेजे तो कैसे भेजे, पैसा तो है नहीं। तो उन लोग को सीख लेना चाहिए अरविंद केजरीवाल से। और नहीं हो ना कुछ भी, जो भी लोग हैं, मतलब अमीर हो या गरीब हो, मैं उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और डेली एक अखबार मंगाओ, हिंदी में मंगाओ या इंग्लिश में मंगाओ, एज पर योर कंफर्टेबल, जैसा आपको फील आता है, जो आपको पढ़ने में सही लगता है, जिस न्यूज़ पे आप ट्रस्ट करते हो। ऐसे आजकल तो बहुत सारा गोदी मीडिया हो गया है, प्रिंट गोदी मीडिया भी है, बट उसमें से आपको सही चुनना है, उतना तो आपको करना पड़ेगा। अब सही कैसे चुनना है, आपको उतना सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब गूगल के थ्रू, कौन सही है कौन गलत है, या किसी अच्छे आदमी के थ्रू आपको जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़िए और देखिए कौन सरकार सही काम कर रहा है, कौन सरकार गलत काम कर रहा है। नीतीश कुमार काफ़ी अच्छा काम किए, इधर गड़बड़ा दिए, वो भी काफ़ी अच्छा काम किए। उन्हीं का देना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सही से शिक्षा ले रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट की, इसमें कुछ शक नहीं है। बट वो चाहते तो और कर सकते थे और कर सकते हैं, उनके पास पर्याप्त मौका है। केजरीवाल जी, जिन्होंने पूरा इंडियन इतिहास का पॉलिटिक्स चेंज करके रख दिया, एक ऐसा विजन लेकर आए, हर को लोग उनके प्रति, मैं तो भाई अभी के टाइम, अभी इस वक्त जैसा उनका काम प्रीवियस ईयर में किए हैं या कर रहे हैं, अब मैं उनका समर्थक हूँ। अब आगे क्या करेंगे, उनका मोटिव क्या होगा, काम करने का तरीका क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, मेन गोल क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। मैं उनका विरोधी रहूँगा कि समर्थक रहूँगा, बट इस टाइम तो हूँ, जिसको जो करना है कर सकता है, मैं उनका समर्थक हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दें जो आपको काम करे। लोग सोचते हैं क्या, मुखिया जी तो हमारे समाज के हैं, उनको वोट देंगे, वार्ड जी तो हमारे समाज के, हमारे कास्ट के हैं। भाई रियल में होता नहीं है, जो जीतता है ना, तुम लोग जो भी लोग देख रहे हैं, सभी को मैं बिहार का हूँ, आप लोग ही बोलूँगा। आप लोग को क्या लगता है कि मैं उनके साथ घूम रहा हूँ, मेरे कास्ट के हैं, मेरे धर्म के हैं, तो उनको वोट देंगे तो मेरा काम करेंगे? भाई ऐसा कभी नहीं होता। वो जीतेगा तो पहले अपना झोली भरेगा, जितना पैसा खर्चा किया चुनाव में, जितना 500, 1,000, 2,000, 2500 रुपया वोट के लिए बटा है, उतना पैसा इकट्ठा करेगा। जहाँ पे मटेरियल देना होगा ज़्यादा, वहाँ पे देगा कम। हाँ दोस्त, मैं एक बात यहाँ बता रहा हूँ और मैं सोचो मेंशन कर दूँ, आपको पता है जितना काम आता है ना कंस्ट्रक्शन का, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है बढ़िया से, जितना काम आता है ना कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसका अगर 50% भी काम होता है ना ग्राउंड पे, ग्राउंड इन द सेंस रोड बनता है, बिल्डिंग बनता है, पानी टंकी बनता है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उसका अगर 50% भी काम होता है ना, लोग को लगता है वाह वाह क्या बात है कि इतना ज़बरदस्त बिल्डिंग बना है। समझिए 50% में लोग ज़बरदस्त कहता है, समझिए अगर वो रेशियो 80% पहुँच जाए तो कैसा होगा, 90% 100 पहुँच जाए तब तो चमत्कार, स्वर्ग नीचे आ जाएगा धरती पे, है ना दोस्त। तो वो आपके जागरूकता से होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो उसके लिए आप पूछेंगे क्या करें, उसके लिए सिंपल सा फंडा है ना, सिंपल सा फंडा है। आप जो भी काम हो रहा है उसका एस्टिमेटिंग देखिए। अब आप सिंपल आदमी है, अगर आप इंजीनियर है तब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सिंपल आदमी है, टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं है, इंजीनियर फील्ड का नहीं है, तो आप एस्टिमेट देखिए, उस एस्टिमेट को नेट से निकालिए, गूगल से निकालिए, और एक सिविल इंजीनियर आपके घर में होगा, गाँव में होगा या कहीं आस पड़ोस में होगा, उसके हेल्प से उस एस्टिमेट को समझिए। उस एस्टिमेट में लिखा होगा कि अर्थवर्क जो होगा, अर्थवर्क पता है 3 to 4 लेयर में होता है, सबग्रेड होगा, उसको रैमिंग करना होगा, सब बेस होगा, बेस कोर्स होगा, सरफेस कोर्स होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका पेमेंट कैसा है, फ्लेक्सिबल है या रिजिड पेमेंट है। फ्लेक्सिबल है ज़्यादा लेयर होगा, रिजिड पेमेंट है कम लेयर होगा। फ्लेक्सिबल है कम पैसा लगता है बनाने में, रिजिड पेमेंट है ज़्यादा पैसा लगता है। फ्लेक्सिबल है कम चलता है, रिजिड है ज़्यादा चलता है। आप सोचेंगे फ्लेक्सिबल रिजिड क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जो भी अलकातरा वाला रोड देखते हैं ना, अलकातरा जिसको लोग बोलता है, बिटुमिनस बोलता है, काला काला होता है, वो आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। और जो देखना है सीमेंट वाला जो मोटा मोटा स्लैब होता है, इतना मोटा मोटा छत, इतना स्लैब होता है, कहीं एक दो रॉड भी दिया जाता है, वो क्या है, रिजिड पेमेंट है। तो रिजिड पेमेंट के लिए खर्च ज़्यादा आता है और फ्लेक्सिबल के लिए कम आता है, इसलिए रिजिड पेमेंट कम बनता है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा बनता है ना दोस्त। तो इसका खैर ये टेक्निकल, इसलिए मैं इसमें डिप में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, आप कहीं भी रोड बन रहा है ना, आप एस्टिमेट निकालिए, और काम नहीं हो रहा है एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, आप केस करिए RTA के थ्रू, और जाकर वहाँ कंप्लेन दर्ज कराइए कि आपका जो भी स्पेसिफिकेशन है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, उसके अकॉर्डिंग आप काम क्यों नहीं करा रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, नहीं तो आप जाइए यहाँ से, हम लोग काम नहीं होने देंगे। तब देखिए दोस्त, सुधार खून दिएगा। कोई सुधार करने के लिए कृष्ण का कोई अलग से अवतार नहीं होने वाला है, आप लोग को ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, बोलने को तो बहुत कुछ है, ये अनस्क्रिप्टेड चीज़ है, बट अभी हमको इतना विचार आ रहा है। आगे अगर कोई और मुद्दा मिलेगा हमको समाज में तो मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ दोस्त, मैं एक बात बता दूँ, मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, मेरे पास एक सिंपल सा फ़ोन है, तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे मैं वीडियो को एडिट करूँ, अच्छा से थंबनेल लगाओ। हाँ, जो भी कोटेशन होता है वीडियो में लिखना होता है ना कि थॉट ऑफ मनीष मोनू ऑन रिजर्वेशन, थॉट ऑफ मनीष मोनू ऑन
हाउ टू इलेक्ट ए गुड कैंडिडेट एज पर योर वोट वैल्यू, थॉट ऑफ मनीष ऑन हाउ टू टैकल ए इवेंट, हाउ टू टैकल एनी अकरेंस इन योर लाइफ। ओके, ऐसा ही मैं टैग डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। धन्यवाद, इतना ही आज की वीडियो में।